नमस्कार, टीवी 24 के खास प्रोग्राम हमारा सांसद कौन में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस धरती में कई राज समेटे हुए हैं। धरती ये महान इसलिए है क्योंकि ये राजा राम भगत सिंह की धरती भी है और यहाँ पर कई चीज़ें इस प्रकार के भी हैं कि कलम और तलवारों की विरासत भी उन्नाव की धरती कही जाती है। सबसे पहले तो उन्नाव की ज़मीन को टीवी 24 नमन करता है। उसके साथ में यहाँ पर जनता के तीखे सवालों का सीधा जवाब देंगे यहाँ पर पार्टी के प्रतिनिधि। उन्नाव की जनता से हम पूछेंगे कि 5 वर्षों का हिसाब किताब और इस बार 2024 में कौन बनेगा सांसद, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है हमारा सांसद कौन। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं यहाँ के पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका। सबसे पहले मैं चलूँगा कांग्रेस के राजवंशी साहब से, सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और उसके बाद मैं चलूँगा समाजवादी पार्टी से अंकित परिहार, इसके साथ भाजपा नेता के पास भी चलेंगे और साथ में बसपा के दिनेश गौतम से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि उन्नाव की इस धरती पर क्या 5 वर्षों में ऐसे विकास हुए हैं कि यहाँ पर सांसद को दोबारा जिताया जाएगा या फिर कोई नया प्रत्याशी आएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस 70 सालों में राज कर चुकी है और बीजेपी 10 सालों से केंद्र में है। सबसे पहले बताइए उन्नाव के में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार 2024 में आपको लगता है कि इस बार शायद कांग्रेस का प्रतिनिधि यानी प्रत्याशी जीत जाएगा। देखिए, उन्नाव में मुद्दे ही मुद्दे हैं। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। यदि काम होते तो यहाँ के सांसद अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। वो बताते कि 10 सालों में क्या हुआ है। उन्होंने एक बात भी वो बता नहीं सकते हैं कि उन्नाव के लिए उन्होंने 10 सालों में क्या किया है। सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। कोई भी राजमार्ग या कोई भी सड़क गड्ढों से पट्टी पड़ी है कि इतने गड्ढे हैं कि चलना मुश्किल। आपके एक जो रोड है चकलवंशी से आप अगर मियाँगंज रोड पर जाते हैं तो उस पर गड्ढे हैं। काली मिट्टी से फतेहपुर 84 रोड पर जाते हैं तो उस पर गड्ढे हैं। और जो मुख्य मार्ग है जो उन्नाव से जाता है आपको हरदोई, उस पर गड्ढे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बता नहीं रही है उसने क्या किया है। वो केवल धर्म जाति के विभेद के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। वो अपना ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे साल में, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देंगे, युवाओं को 30 लाख नौकरी देंगे हम, जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 30 लाख नौकरी हम सरकार बनते देंगे। और हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन शुरुआत हमने कांग्रेस से की है और अब समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में भी है। कभी कांग्रेस की बुराई होती थी समाजवादी पार्टी से और इस बार गठबंधन में है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये गठबंधन देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को बचाने के लिए जो एक मत की विचारधारा के लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर किया है और ये गठबंधन इस देश को बचाने का गठबंधन है। इसमें कहीं कोई आपको कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। बात आपने उन्नाव की उन्नाव के 5-10 सालों की बात की। मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ और ये हम लोगों का काम, देखिए हम लोग विपक्ष में 10 साल से सरकार है, 1 इंजन की नहीं, 2 इंजन की नहीं, 3-3 इंजन की सरकार है। तो 3-3 इंजन की जब सरकार चले तो सवाल तो हम लोगों को बनता है ना। सवाल हम लोग खाली एक ही पूछते हैं कि भाई हमको बताइए कि आपने उल्लेखनीय काम कौन सा किया। आपको ये कहने का अधिकार नहीं कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं थी हमको इसलिए दिक्कत है, या हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी इसलिए हमको दिक्कत है। भाई आपका सांसद, आपका विधायक, आपका मुख्यमंत्री, आपका ब्लॉक भी, आपका स्थानीय निकाय भी, आपके देश से लेकर प्रदेश से लेकर वार्ड तक सारी जगह जब आप लोग बैठे हुए तो आपको कहने का कोई हक नहीं है कि हमारे पास ये अधिकार नहीं था इसलिए हम जो है ये काम नहीं करा सके। ठीक है, आपके पास एक सवाल ये पूछते हैं कि 1-2 कम से कम कुछ तो उल्लेखनीय बतावें। आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे पास सत्ता पक्ष से बीजेपी है। बीजेपी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 वर्षों में साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद भी हैं और सवाल अभी सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, सपा ने उठाया। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने भाई अंकित परिहार जी से शुरू करेंगे। आज जिस तरह से सपा पार्टी ने इनको बेइज्जत करके अभी सोशल मीडिया पे आया है, जिस तरह से बेइज्जती की है और ये चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं सपा के। इस तरह से पार्टी अगर किसी अपने ऐसे बड़े नेता का अपमान करती है तो हमारी इनके साथ बहुत सारी संवेदनाएं हैं। ये सोशल मीडिया पे डाला गया है। अगर जिलाध्यक्ष को जरा सा भी इनके सम्मान में कुछ कहना था तो इनको बुलाकर विकास की बात आपसे करेंगे क्योंकि उन्नाव की जनता का सवाल होगा और बसपा से बहन कुमारी मायावती को तो सभी जानते हैं और दिनेश गौतम को मुझे लगता है उन्नाव में सभी जानते होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ शुरुआत कहाँ से करेंगे? बहुजन समाज पार्टी एक दीमक की तरह पार्टी है। वो धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, झूठों से जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, महिलाओं में अत्याचार आप भूले नहीं होंगे, चाहे वो आपका लखीमपुर खीरी का कांड रहा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसका अपने उन्नाव जनपद का कांड रहा हो। साक्षी महाराज इतना घबराए हुए हैं
कि अब उनको ज़मीन पर उतरना पड़ रहा है। नहीं, कभी ज़मीन से गाड़ी से उतरे नहीं, किसी से वोट मांगने जनता के पास नहीं गए। वो हिंदू धर्म और राम मंदिर के चक्कर में आकर के जनता से गुमराह करके वोट लेते रहे। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी नीट एंड क्लीन योग्य व्यक्ति जो अशोक पांडे है, वो भारी बहुमत से उन्नाव जनपद में जीतने जा रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी रोजगार की बात करने जा रहे हैं। आपके पास भी लौटेंगे। पार्टी के अपने अपने प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी है और यहाँ पर हमारे साथ उन्नाव की जनता है। उन्नाव की जनता बेहतर जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। उन्नाव की जनता ये बात बताएगी कि 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में क्या विकास हुआ है या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो उन्नाव की मांग है वो पूरी हो सके। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ एक आवाज़ उठी है, उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्नाव के में कौन सा ऐसा सवाल है। क्या नाम है आपका? समीर नाम है मेरा। समीर जी, पहले बताइए 5 वर्षों में मुझे ऐसे 5 काम बताइए जो उन्नाव में हुए हों। 5 वर्ष की नहीं, 10 वर्ष की बात करिए आप पहले। उसके बाद इनसे पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से कि 10 वर्ष में क्या हुआ है, जिले में क्या काम करवाया है, इनसे पूछिए। आप बताइए क्या काम होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से तो कोई काम ही नहीं हुआ ना। कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। रोड कहाँ, रोड तो वैसे ही है ना। कौन सांसद कौन है? साक्षी महाराज। तो इस बार किसे? अनु टंडन, सिर्फ अनु टंडन। हर कहीं चल रही है अनु टंडन। किस मुद्दे पर? हर मुद्दे पर। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में उन्होंने सहयोग किया। अभी कोरोना आया था, कोरोना में इतनी मशीनें बांटी। आप जिला अस्पताल में पता कर लीजिए, हर तरीके की मशीन, ऑक्सीजन मशीन, सिलेंडर, हर तरीके का इंतज़ाम किया। तो हम किसको वोट देंगे? हम तो उन्हीं को वोट देंगे ना, जो गाया हुआ है उनको थोड़ी ना वोट देंगे। हम तो सिर्फ उनको वोट देंगे। ठीक है, पब्लिक का एक सवाल आया है, 10 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ 10 वर्षों में विकास? लेकिन हम तो 5 साल का विकास मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर 10 वर्षों का हिसाब जनता ने मांगना शुरू किया है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले बताइए। सुरेश कुमार, एडवोकेट। उन्नाव की जनता क्या कहना चाहती है? उन्नाव की जनता क्या, पूरे देश की जनता भ्रष्टाचार से, पहले उन्नाव की जनता का हिसाब। उन्नाव की जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से, और ये जो अपराधों का जो बड़ा अपराधीकरण हो गया है, रोड खराब हैं। मेरा उन्नाव बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष 1 महीना नहीं हुआ था, चुनाव हुए और यही गड्ढा मुक्त सड़कों में मार दिया गया। ये पोजीशन है, इतनी पोजीशन खराब है। आवारा गाय, साढ़ जानवर घर से निकलिए, किस समय आप को टक्कर मार दे, आप गिर जाएं, मर जाएं, कोई भरोसा नहीं है। बड़ी स्थिति खराब है। हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, देखिए। 5 सालों का हिसाब बता रहे हैं। पूरा 10 सालों का बता रहा हूँ। 10 सालों का हिसाब। 10 सालों का हिसाब भाई साहब। सड़कें, आवारा पशु और कुछ अपराध, इतना लॉ एंड अपराध ऑर्डर, हो गया कि बड़े चौराहे पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर रहा है। बिल्कुल खराब हो गया है भाई साहब। इसी सबसे बड़े संत जो पूरे देश के सबसे बड़े संत, 13 अखाड़ों के परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की हत्या इसी शासन में हुई। हिंदूवादी कमलेश तिवारी, हिंदूवादी नेता सुप्रसिद्ध, उसकी हत्या मड़ौली में, कानपुर में माँ बेटी जिंदा जलाई गई हैं इसी शासन में, बुलडोजर संस्कृति की आग में। भाई साहब, न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। थोड़ा इस सरकार में मुकदमे भी तो पुलिस और आईपीएस पे लिख रहे हैं। हाँ, लिखे जा रहे हैं। पुलिस को पूरा पावर है अब। पुलिस, अरे भाई साहब देखिए पुलिस क्या कर रही है। अभी की घटना है जिसमें एक बेटी को उसके घर के अंदर पुलिस ने मारा था। ये स्थितियां हैं। आप ये बात मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरा पावर है? बिल्कुल पावर भाई साहब। भगवान जो नहीं कर सकता यूपी की पुलिस। तो लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर पहले से खराब हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया साहब। पहले की सरकारों में बेहतर था इस बार? बहुत बेहतर था। अच्छा, विकास बेहतर था। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सबसे पहले सवाल करेंगे सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के भाजपा प्रतिनिधि से, क्योंकि इनसे जानना इसलिए चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 2.0 सरकार में काफ़ी बेटर मानी गई है। और इसके साथ साथ विकास के मुद्दों को भी सवाल उठा है। गड्ढों में उन्नाव है और आवारा पशुओं से पीड़ित हैं यहाँ के लोग। सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि 5 वर्षों में जनता ने हिसाब मांगा है, पहले कानून व्यवस्था पर, दूसरा आवारा पशुओं पर, और तीसरा सड़कों में गड्ढे हैं। क्या साक्षी महाराज उन गड्ढों से कभी नहीं गुजरते, या फिर आवारा पशुओं के बीच में साक्षी महाराज कभी आते नहीं हैं? ऐसा है, सबसे पहले मैं भाई को कौन सा चश्मा लगा के आए हैं, इनका ज़रा चश्मा मैं ठीक करा दूं, क्योंकि ये जनता जनार्दन है और हमारा आग्रह है कि ये बड़े गौर से हमारे अन्य भाई भी सुने। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जो पूरा चिट्ठा लेकर के आए। बिल्कुल भाई साहब, विकास कार्य अगर पूछोगे तो विकास कार्य का जवाब तो देना पड़ेगा। कागज आपको दूसरा लगाना पड़ेगा ना। कागज में लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंज करके ऐसा है। एक सेकंड रुक जाइए, बोलने का मौका दीजिए, बोलने का रुक जाइए, बोलने का मौका दीजिए, रुक जाइए। आपके पास भी लौटेंगे, 1 मिनट।
आपके पास भी लौटेंगे, प्लीज आपके पास भी लौटेंगे, आपके पास भी लौटेंगे, आपके पास भी लौटेंगे। उन्नाव की जनता से बात। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे उन्नाव होते हुए 2014 से 2019 तक 27 प्रमुख मार्गों का निर्माण कार्य हुआ है। 2019 से 2024 तक 73 प्रमुख मार्गों का। आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, उन्नाव की? हम अपने उन्नाव की बात कर रहा हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नाव जंक्शन, कानपुर पुल बाया किनारा, बीघापुर तकिया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, कानपुर लखनऊ हाईवे गगनखेड़ा ओवरब्रिज का निर्माण, सिकंदरपुर से बहुप्रतीक्षित पुलिया का निर्माण, जिले में कई लघु सेतु। चलिए मान लेते हैं। नहीं, और ये बात वो प्रश्न उठा रहे हैं जो गगनखेड़ा से लालगंज वाले गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, इसका कभी जवाब नहीं दे पाए। सिकंदरपुर की पुलिया जो हत्यारी पुलिया कहती थी वो नहीं बनी। आवारा, आप कभी सड़क से गुजरे हैं, हाईवे से? बिल्कुल। आवारा पशु कभी मिले आपको? देखिए, ये आवारा पशु के लिए मोदी जी ने गारंटी दी थी 2022 में। हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं, हमने पूरा वो बन रहा है। आप चश्मा लगा के जाइए, उसमें काम चालू है। एक सवाल, दो सवाल आपके मान लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में ऐसे कोई कमियां हैं, कोई विकास हैं जो उन्नाव में अधूरे रह गए? अभी उन्नाव में जो काम अधूरे हैं, अभी जो हमारा स्टेशन है उसका सुंदरीकरण हो रहा है, हम लोग शिलान्यास करते हैं, उसका पूर्ण करते हैं। दूसरा विषय ये है कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, ये प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। इनको अभी यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे मोदी जी ने विकसित भारत, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, विकसित भारत यात्रा हमने विकसित भारत यात्रा हमने निकाली थी। चलिए ठीक है, बीजेपी ने अपनी बात रखी है, बीजेपी के पास पूरा का पूरा पेज है, बीजेपी ने अपना पूरा पेज रखा है, लेकिन जनता के 3 सवाल अभी उठे हैं, सड़क, आवारा पशु और दूसरा कानून व्यवस्था पर। एक सवाल और आया है जनता से, ये जानना चाहेंगे कि हमारा सांसद कौन में। सबसे पहले बताइए कि बीजेपी ने पूरा का पूरा पेज लेकर बताया है कि इतने विकास हुए हैं। उन्नाव के रहने वाले हैं आप? हाँ सर। क्या नाम है आपका? रानू। उन्नाव में क्या कमी रहेगी? कुछ विकास नहीं हुआ। आज 35 किलोमीटर 50 पशु आवारा घूमते हैं सड़क पर। और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हिसाब दे दें। 12,500 करोड़ का जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में घपला किया, उसका हिसाब दे दें। उन्नाव के बेसिक मुद्दे मुझे बताइए। बेसिक मुद्दे यही है, माखी जाओ पुल पड़ता है, उस पर लंबा इतना जाम लगता है, 10 साल में आज तक वो पुल नहीं बन पाया। साक्षी महाराज कभी मिलने आए? नहीं, कभी नहीं आए। आप जानते हैं सांसद कौन है? साक्षी महाराज हैं। आप जानते हैं और कौन प्रत्याशी है? अनु टंडन। और कौन नहीं जानते किसी को? मतलब आप किसे इस बार? अनु टंडन। विपक्षी जाएंगे लोकसभा में, जाएंगी लोकसभा में। और कोई बेसिक समस्या? और कोई बेसिक समस्या? बेसिक समस्याएं बहुत हैं। हम इन्होंने पर्चे लेके गिने, हम तो मुँह जवानी गिरा। आपको लगता है कि सांसद बदल देने से आपको लगता है कि सांसद बदल देने से समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कैसे? सांसद बदलेगा तो थोड़ा काम होगा यहाँ पर। हम 10 साल हमने इनको मौका देख लिया, 5 साल इस इनको बार देके- दूसरे को इस बार दूसरे को। चलिए पूछते हैं, सांसद बदल देने से यहाँ की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा यहाँ की जनता का मानना है। लेकिन बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, तो क्या एक सीट अगर बदल जाती है तो क्या बीजेपी के 400 में क्या 399 रह जाएंगी? सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक फिर जनता इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश चंद रावत पिंटू है। क्या सवाल है? उन्नाव के 5 मुझे ऐसी चीज बताइए जो लगता है कि होने चाहिए। और 5 मुझे ऐसे बताइए जो हो चुके हैं। उन्नाव की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हुई हो 10 सालों में। रही बात 10 सालों से क्या होना चाहिए, आप एक काम बता दीजिए। स्वास्थ्य पे आपने क्या किया, सड़क पे आपने क्या किया, सुरक्षा में आपने क्या किया, गरीब किसानों के लिए आपने क्या किया, आवारा पशुओं के लिए आपने क्या, कितने उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्था? मैं अरे स्वास्थ्य व्यवस्था सर, जिला अस्पताल नहीं है क्या? जिला अस्पताल को हमारे अखिलेश जी ने, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे अखिलेश जी ने एक इमरजेंसी बेड बनवाया, इमरजेंसी बनवाई थी। सरकार 40 बेड दिए थे। आप सुनिए, अखिलेश सरकार में आप ये तो मानते हैं अपराध थे? नहीं, अपराध नारा था ये गुंडाई समाज। नहीं, आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। अपराध के मामले में बीजेपी नंबर 1, बीजेपी नंबर 1। 5 सालों में 10 सालों का आपको मैं रिकॉर्ड दिखा दूं। लोग कहते हैं, यही बीजेपी के लोग कहते हैं कि जीएस की ज़मीनें छुड़ाई गई। हम कहते हैं आप हमारे साथ चलिए, लाइव में चलिए, और आपको मैं दिखा दूंगा कि साक्षी महाराज के संरक्षण में, पंकज गुप्ता के संरक्षण में जीएस की ज़मीन पे कब्जा हुआ। हमारे वार्ड में 2.5 बीघे की ज़मीन गौचारे की
पंकज गुप्ता के संरक्षण में प्लाटिंग होकर बेची गई। 2 बीघे की जमीन बीजेपी राज में साफ साफ 2.0 की सरकार में बोला गया है कि कब्जा जो भी करेगा अवैध उस पर तो गैंगस्टर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से कर आप चलिए, अगर आप चला देते हैं तो उसी दिन मैं आपका जिंदाबाद कर दूंगा, मैं बीजेपी का जिंदाबाद कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन किसी के माई के लाल में औकात नहीं है, वो इतना बड़ा बाहुबली है ना, वो इतना बड़ा बाहुबली है कि उसके मकान पे बुलडोजर नहीं चल सकता। साक्षी महाराज से चेहरे देख के काम होते हैं, केवल विपक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, विपक्ष को पुलिस के संरक्षण में गोली मारी जाती है और अपने ऊपर ओढ़ा जाता है कि देखो हमने अपराधियों का। साक्षी महाराज से अगर आपको संविधान पे एतबार नहीं है, आप उसको सजा दे रहे हो, आप उसको जेल में नहीं छोड़ रहे हो, तो आप उसको गोली क्यों मार रहे हो? एक सवाल, साक्षी महाराज से आप नाराज हैं या साक्षी महाराज के अवैध कब्जों से नाराज हैं या साक्षी महाराज के सहयोगियों से नाराज हैं? हम पर्सनल इनकी नीतियों से नाराज हैं। ना मैं साक्षी महाराज से नाराज हूँ, ना मैं साक्षी महाराज के लोगों से नाराज हूँ, ना मैं विधायक से नाराज हूँ, ना मैं मोदी से नाराज हूँ, मैं इनकी नीतियों से नाराज हूँ। 2024 में आप सुन लीजिए, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों पे आप गोली चलवाएंगे, किसानों को सांडों से मरवाएंगे, किसान का खेत गाय चर रही है, गायों को भूखे मरवाएंगे। आप हिंदू की बात करते हो, आप गौरक्षा की बात करते हो। आपका नाम? कितने नहीं, मैं हिंदू, मेरे दिल में दर्द है। कितनी गायें आपको दिखा दूं, गौशालाओं में धूल खा खा के मर रही हैं, धूल खा खा के मर रही हैं। इन व्यवस्थाओं को कौन सुधारेगा? इन व्यवस्थाओं को अच्छे लोग सुधारेंगे। कौन है अच्छे लोग? इन्होंने झांसा दिया। आपकी नजर में कौन अच्छे लोग? आप सुनिए, इन्होंने 14 में झांसा दिया लोगों को, जनता को, कि आपको 15 लाख आ जाएंगे खाते में। इन्होंने 19 में झांसा दिया लोगों को, शहीदों के नाम पे वोट मांगे। तो ये झांसा राम जो है ना, इस बार जाने वाले हैं, ये कहीं नहीं बचेंगे। इनकी अगर पूरे देश में 100 सीटें आ जाएं, आप देख लेना, जनता का वो गुस्सा, वो उबाल है कि अगर इनकी 100 आ जाएं, 400 की तो बात छोड़ दो, 400 पार नहीं, 400 हार है। ये इनका सोचा समझा रणनीति है। ये अपने माया जाल में फंसाते हैं, भ्रामक विज्ञापनों से अपना प्रचार करते हैं। भ्रामक विज्ञापन आपके पास लौटेंगे। देखिए, सवाल यहाँ पर आया, बीजेपी के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के पास आएंगे। सवाल यहाँ पर साक्षी महाराज की साख पर उठा है, साक्षी महाराज की प्रतिनिधि पर उठा है और खास करके कब्जेदारी पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.0 की सरकार में साफ किया था कि पिछली सरकारों में ये गुंडई समाजवाद का नारा था और इस बार क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए थे और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिली थी कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे थे। तो क्या सवाल उठा है? सबसे पहले बताइए कि सवाल ये उठा है कि साक्षी महाराज ने और उनके प्रतिनिधि सहयोगियों ने क्या भूमाफियाओं का रुख अपनाया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से विफल है। लखनऊ की अदालत के अंदर हत्या होती है, वहाँ पर पुलिस की संरक्षा में हत्या होती है और उन्नाव के एसपी कार्यालय में एक युवक आत्मदाह करता है। इन बातों पर चिंतन न करके भारतीय जनता पार्टी या स्पष्ट रूप से बताए उनके लोग बताएं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है, उन्नाव की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर अगर किसी पर प्रश्न उठ रहा है तो कुछ तो होगा, तब तो प्रश्न उस पर उठ रहा है। सांसद बदलने के बाद अगर आपका प्रत्याशी गठबंधन से जीत जाता है और वो भी यही करता है, तब क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस या गठबंधन का प्रत्याशी साफ सुंदर सुथरी छवि का है और उन्नाव का ही रहने वाला है। जो उन्नाव के अनु टंडन जी जो सामाजिक कार्य करती है, उनके आप जनमानस में पूछे तो अनु टंडन की एक स्पष्ट साफ छवि है। अनु टंडन के ऊपर कोई आपराधिक व्यवस्था नहीं उनके ऊपर दर्ज है, ना उनसे लोग 24 घंटे मिल सकते हैं। अनु टंडन जी यहीं की बेटी हैं और यहीं रहती हैं। उन्होंने उन्नाव के तमाम विकास के कार्य किए, जैसे उन्होंने 2 रेल लाइनों का काम किया, उसके बाद यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय लाई, तमाम उन्होंने काम किया। और उन्नाव के जो लोग महापुरुष थे उनके नाम पर डाक टिकट जारी कराए, डाक लिफाफा जारी कराए और उन्नाव का जो पोस्ट ऑफिस है उसका बेसिक मुद्दों में क्या महंगाई, रोजगार के मुद्दों पर अनु टंडन खड़ी उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल। अनु टंडन जी स्कूलों में आज भी फीस ज़्यादा है, पेट्रोल आज भी महंगा है, तो उन्नाव में कैसे करेंगे? देखिए, पेट्रोल महंगा हुआ केंद्र सरकार की नीतियों से। ये लोग कह के आए थे हम 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, 2 करोड़ में खराब सड़कों का करोड़ नौकरी देंगे। ये सब बातें तो भारतीय जनता सड़कों का सवाल उन्नाव में उठा। मैंने खराब सड़कों का सवाल कई बार उठाया। जागरण की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 1283 गड्ढे कानपुर से लेकर लखनऊ तक है, उनकी रिपोर्ट है। चकलवंशी से जो मार्ग है, सभी जगह ये 10 साल की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे देंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इसलिए नहीं बैठाला गया है कि वहां जाके मौज करें। और देश की सवाल देखिए जनता के भी उठे थे और कांग्रेस ने
अपनी बात रखी है गठबंधन से समाजवादी पार्टी से अंकित परिहार जी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि उन्नाव में जो सवाल उठ रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी का भी ये भी नारा हुआ करता था कि पूरे हुए वादे आज है नए इरादे, और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता था कि गुंडाई भी चरम पर थी, तो नारा विपक्ष का ये भी होता है ये गुंडाई समाजवाद है। आप किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि उन्नाव में विकास के मुद्दों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया गया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार में पहले के मुकाबले में बेटर है। भाई आपका जो पता नहीं कौन सा चश्मा है, कौन से मानक से आपने खुद ही घोषित कर दिया कि यहाँ का बटर, अरे भाई लोग बैठे हैं इनसे पूछो, ये लॉ एंड ऑर्डर है उन्नाव का। इसी उन्नाव के अंदर एक नहीं दो लड़कियाँ, दो उन्नाव की बेटियाँ दौड़ा के पेट्रोल डाल के फूंक दी गई। ये है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का, उन्नाव का। इसी उन्नाव के अंदर एक दलित नौजवान को अपना न्याय मांगने के लिए कप्तान की चौखट पर जाकर अपनी जान दे देनी पड़ी। ये है लॉ एंड ऑर्डर उन्नाव का। क्या बात आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर आपको मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर वो विधायक की सुनना वायरल ऑडियो, लेखपालों के ट्रांसफर के नाम पर, जमीनों को कब्जाने के नाम पर, आप करो सपा के लोग जमीन ये वो, अरे कोई आधार नहीं, वायरल ऑडियो पर सुनिए, विधायक कह रहा है 2-2 लाख रुपया दिला दो, जमीन को कब्जे करा लो, लेखपालों को ट्रांसफर करा लो। ये है लॉ एंड ऑर्डर। मुद्दे पर लौटेंगे, हम उस मुद्दे पर लौटेंगे और लास्ट में आपके पास आएंगे। बसपा से ये बताइए कि दो मुद्दों के बाद सवाल क्या कहना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का बात है, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती की सरकार को आप लोगों ने देखा। बहन कुमारी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आज आप देख रहे हैं करप्शन चरम सीमा पर है। कोई तहसील, कलेक्ट्रेट, पुलिस में अगर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई काम फंस जाता है तो भयानक रिश्वत लेकर के काम। देखिए, बीजेपी के पास कोई जवाब हो कि नहीं? बीजेपी के पास कोई जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि सवाल यहाँ पर यह उठा है, कप्तान की चौखट पर आत्मदाह हो रहे हैं। कप्तान की चौखट पर आत्मदाह है, कहीं रेप है तो कहीं लूट का कांड है। आवारा पशुओं के साथ साथ कई सवाल उठ रहे हैं। जनता सवाल उठा रही है, प्रतिनिधि को तो छोड़ दीजिए, साक्षी महाराज गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं। ये किसने कह दिया? साक्षी महाराज बराबर क्षेत्र में घूम रहे हैं और एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन में कार्यकर्ता है। कोरोना काल में ये सब अंदर हो गए थे घरों के। कोरोना काल में वैक्सीन पर सवाल उठे हैं। वैक्सीन ये लोग जो विदेशी लोग हैं, विदेश के उठवाए से वैक्सीन पे उड़े, जो लोग सुरक्षित बैठे हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? बिल्कुल लगवाई है, और इसमें ज्यादातर लोगों ने फ्री वैक्सीन लगवाई होगी। सारा काम तो वैक्सीन से तो कार्डियो अरेस्ट, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसमें उसका उन्होंने खंडन कर दिया, उसका खंडन हो गया। खंडन कर देने से वैक्सीन भी असर हो जाए? नहीं, वैक्सीन खराब थी नहीं। वैक्सीन का इन लोगों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जो चाइना लोग हमारे यहाँ का बिजनेस खराब करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे, इनका पहले नारा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, जो खाली प्लॉट है वो हमारा है। अभी एक सवाल नहीं, एक सेकंड, इन्होंने कहा भू माफिया, इन्होंने विधायकों पे उठाया। इनके महासचिव, जिला महासचिव उजैर अहमद जी जेल में है। इनके पूर्व नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। आपके पास लौटे, हमारे पास समय कम है। देखिए, सवाल उठा है, जनता से भी सवाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल उठा है, विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था और उनसे जानना चाहेंगे कि विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था, तो उस ऑडियो वायरल में क्या सच्चाई है, और इसके साथ साथ क्या कप्तान की चौखट पर वाकई में आत्मदाह हुआ है? क्योंकि एसएसपी अपने जिले का कप्तान माना जाता है, यानी सुप्रिटेंडेंट। तो क्या जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मदाह के साथ, यानी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ और कुछ भी समस्याएं हैं क्या? उन्नाव में सांसद बदलने से कप्तान सुधर जाएंगे या फिर आत्मदाह नहीं होंगे? सबसे पहले नाम बताइए। अगमदेव सिंह मेरा नाम है। रहने वाले हैं? उन्नाव के रहने वाले हैं। पूरा 10 वर्षों में जानते हैं? उन्नाव में मैं निवास करता हूँ, पूरी जानकारी रखता हूँ उन्नाव के विषय में। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पे 3 आत्मदाह एसपी के कार्यालय में हो जाते हैं। एसपी वही हैं, बदल गए? एसपी वही है, कार्रवाई भी नहीं हुई उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके हिसाब से बेटर है ना। योगी जी जब लॉ एंड ऑर्डर बता रहे बेटर है, तो कैसे ट्रांसफ़र कर देंगे? सबसे बड़ी बात अब ले लेते हैं उन्नाव के मुद्दों के बारे में। उन्नाव में कोई भी सड़क पिछले 10 सालों में नहीं बनी है। जितने बीजेपी के प्रवक्ता साहब गिना रहे हैं, ये पिछली सरकारों की सड़क हैं। ये सिर्फ ये बनवाए नहीं थे, उनकी पास की हुई है। आपने, उनका कौन सा पैसा था? आपका पैसा नहीं था, वो जनता का पैसा है, जनता बोलेगी। ठीक है, पहला मुद्दा सड़क का। अजगैन मोहान सड़क आप देख लीजिए के वहाँ पे गड्ढे मान लिया कि सड़क का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यहाँ पे है कि किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कंपनी के नाम पे स्लाटर हाउस खुले हैं, बाकी रोजगार के लिए कोई नई फैक्ट्री, कोई नई कारखाने नहीं हो। उन्नाव में आपके हिसाब से, आप जनता हैं, यहाँ पर युवा भी हैं, और उन्नाव के हिसाब से सबसे बेसिक मुद्दा क्या है कि सांसद अगर बदलता है तो उन्नाव बदल जाएगा?
सांसद अगर बदलता है तो देखिए, अन्नू टंडन जी की बात करें, अन्नू टंडन जी पहले से उन्नाव की जनता के बीच में रही हैं और रहती हैं। साक्षी महाराज नहीं रहे? साक्षी महाराज जी फिर 10 वर्षों में कैसे जीत गए? 10 वर्षों में ये अपना सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। आज तक ये चुनाव प्रचार मोदी का चेहरा नहीं देखेंगे? सुनिए, पिछले 10 सालों में ये आज तक चुनाव प्रचार में नहीं गए, मगर इस बार इतने बौखलाए और इतने डरे हुए हैं कि उनको अपनी गाड़ी से उतर के प्रचार करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी इनकी कमी है। पिछले 10 सालों में इन्होंने एक भी प्रचार नहीं किया। ठीक है, देखिए अभी एक सवाल यहाँ पर उठा है कि सड़कों के साथ साथ 10 वर्षों का फिर वही मुद्दा उठा है और जनता से जानना चाहेंगे कि उन्नाव में बेसिक मुद्दे ऐसे क्या हैं। क्या नाम है आपका? सरल कुमार वर्मा। उन्नाव के रहने वाले हैं? उन्नाव का रहने वाला हूँ। बखूबी जानते होंगे आप। एडवोकेट हूँ, किसी दल या प्रत्याशी की तरफ से नहीं हूँ। पहली बात, सांसद बदल जाने से, जनप्रतिनिधि बदल जाने से पूरा कल्चर बदल जाता है। जो जनप्रतिनिधि होता है वो एक कल्चर उस लेके आता है। साक्षी महाराज एक कल्चर लेके आए और वो कल्चर पिछले 10 साल से यहाँ लोग झेल रहे हैं। इस बार मतलब प्रवासी मान लेते हैं कि साक्षी महाराज। अन्नू टंडन जी पहले रही हैं सांसद यहाँ 9 से 14 तक। अन्नू टंडन जी ने पूर्वा के लिए रेलवे लाइन प्रस्ताव दिया, सापीपुर और बिठूर के लिए रेलवे लाइन प्रस्ताव दिया, वो सर्वे हो गया बाकायदा। पूरे उन्नाव का विद्युतीकरण कराया, जिसका क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। बाद में बीजेपी वाले सरकार चुकी चली गई। नाराजगी साक्षी महाराज से है? नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्यों होगी? नाराजगी पॉलिसी से होती है। साक्षी महाराज से हमारा क्या व्यक्तिगत लेना देना? उन्नाव बहुत पिछड़ा है अभी। पिछड़ा नहीं है, उन्नाव को ढकेल ला जा, गड्ढे में घुसेड़ा जा रहा भाई। बात ये, उन्नाव का जो कल्चर है, उन्नाव की जो संस्कृति है, उन्नाव की जो चीज़ें हैं। इस बार आप मानते हैं कि सांसद बदल जाएगा, विकास हो जाएगा? देखिए, सांसद बदलने मेरा बिल्कुल क्लियर है। खाली उन्नाव नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सांसद बदल जाएंगे। लेकिन ये जो भाजपा वाले कहते हैं ना 4 जून को देखिएगा, ये जो केचुआ है जिसके कान में जू नहीं रेंगता है, और ये जो ईवीएम है, ये अगर बीजेपी को जिता देगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन 50 सीट बीजेपी को नहीं मिल रही। सुनिए, और जम्मू कश्मीर जहाँ धारा 370 का बड़ा गुणगान कर रहे थे, बीजेपी कायरों की तरह भाग खड़ी हुई। वहाँ 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। बड़े गाल बजाए हैं उसने। राम मंदिर बड़े गाल बजाए थे, राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिला। हम उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन पहले उन्नाव की जनता के मुद्दे इसलिए जानेंगे क्योंकि उन्नाव के बेसिक मुद्दे हैं। अब हम चलेंगे समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठे हैं कि उन्नाव में 10 वर्षों का हिसाब 5 वर्षों का मांगा जा रहा है, लेकिन 10 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया है। साक्षी महाराज, यानी कि इस बार तो मोदी जी को भी नहीं देखा जा रहा है, साक्षी महाराज तो दूर की बात है। क्या कहें? ऐसा है कि 10 वर्षों का हिसाब मांगा गया, एक उल्लेखनीय काम बता दो, नहीं बता पाते हैं वो एक। और चाचा हमारे जो है बड़ा लंबा चिट्ठा लेके आए थे। अब चाचा की हम एक ही बात कहेंगे, देखो इनका विकास का मुलम्मा है, और उस विकास के मुलम्मे को नोचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, आपने भी देखा होगा, हमारे कैमरामैन वाले भैया ने भी देखा होगा। इसी उन्नाव के अंदर ये सांसद की बनाई हुई सड़क, और जिसमें सांसद जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी की थी। ऐसा सांसद जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं की निधि की ठेकेदारी करता हो, उस सांसद की निधि की बनाई हुई सड़क, उस सांसद के द्वारा बनवाई गई सड़क, मतलब अप्रत्यक्ष समझते हो, जैसे हम काम करें इनके नाम ठेका ले ले, ऐसी ठेकेदारी करने वाला सांसद है उन्नाव में। और उसकी बनाई हुई सड़क इसी उन्नाव के नौजवान, बताओ भाई यहीं बैठे होंगे कुछ साथी हमारे, ऐसे नाखून से सड़क उखाड़ी गई इसी उन्नाव में। विकास का मुलम्मा नोचा गया उन्नाव में, और ये विकास का इबारत पढ़ रहे हैं, ये इमला पढ़ रहे हैं, ये पढ़ गया, ये बन गया। और सुनो, रेलें रुकवा दी, ये करवा दिया। अरे जो रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रहे हो तो पहले हो चुका था उन्नाव की लालगंज। अरे आप जब कमंडल से, सुनो पूरी बात सुनो, कमंडल से मंतर मार के नहीं बनवा दिए हो। 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार थी और उन्नाव से अन्नू टंडन जी सांसद थी, तब ये लालगंज का हाईवे पास हो गया था, उसका सर्वे हो गया था, उसका पूरा काम चालू होने की स्थिति में आ गया था। वो ये बता रहे हैं हमने करा दिया। हम दुनिया की बात नहीं करते। एक रेल उन्नाव में सुनो, बता दीजिए कि अन्नू टंडन के जीतने के बाद 5 कौन सी चीजें हैं जो उन्नाव में बदल जाएंगी? पहले इनकी बात का हम चिट्ठा खोल दें, इनका काला चिट्ठा हम खोले देते हैं। ट्रेनों को पता नहीं, ये ट्रेन ठहरवा दिया, ये ट्रेन ठहरवा दिया। भैया एक तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने देखा होगा फोटो वीडियो, कहीं बाबा जी झंडी दिखाने गए स्टेशन में, कहीं बिहार संपर्क क्रांति उन्नाव से लोगों को लेकर दिल्ली जाएगी, रुकती नहीं। जिस दिन झंडी दिखाई उसके 15 दिन बाद से बंद हो गई। खाली झंडी दिखाने के लिए, वो फोटो कराने के लिए वो बाबा वहाँ ट्रेन रुकवा देते हैं। उसके बाद आदमी टिकट कराने गया, कहीं वो तो ट्रेन बंद हो गई। ऐसी स्थिति, कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय आप एक फोटो या एक कोई मदद इमदाद कहीं अगर किसी उन्नाव के, अगर किसी कोरोना के पेशेंट को मिली हो बाबा की तरफ से, जो कहोगे यहीं हार जाऊंगा खड़े खड़े। ठीक है, कांग्रेस से पूछेंगे, गठबंधन में आप हैं अन्नू टंडन, ऐसे 5 बेसिक मुद्दे मुझे बता दीजिए कि अन्नू टंडन के जीतने के बाद वो अगर जीत जाती है सांसद तो वो बदल जाएंगे। हम बताएंगे, हमसे पूछिए ना। देखिए, मैं कांग्रेस के सभा प्रत्याशी हमारी पार्टी, हम बताएंगे आपको कौन से मुद्दे, आप बता रहो। ठीक है, चलिए बताइए, आप ही से पूछ लेते हैं।
देखिए, कोरोना का काल था, सबने देखा कि उन्नाव की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से धड़ाम थीं, किस तरह से लोग एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। उन्नाव की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से यहाँ पे लोगों ने देखा किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही मर चुकी थीं, उसके भुक्तभोगी तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहली बात का जिम्मेदार सांसद है। बिल्कुल सरकार, भैया 3 इंजन की सरकार, एक इंजन है ये नहीं, इसमें 3 इंजन चल रहे हैं। 3 इंजन की सरकार, सांसद जिम्मेदार ना होगा, वार्ड मेंबर जिम्मेदार ना होगा, अध्यक्ष जिला पंचायत जिम्मेदार होगा, मुख्यमंत्री जिम्मेदार, अरे सभी जिम्मेदार उसमें। तो भाई ट्रिपल इंजन की सरकार में अगर इस जिले के अंदर सिलेंडर की मारामारी हुई, ऑक्सीजन का एक एक कतरा नहीं मिल पाया यहाँ के लोगों को, तो जिम्मेदार कौन? मर गए। सुनिए, प्राथमिकता नंबर 1 पर तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधरनी चाहिए, और अन्नू टंडन ने अपनी कमाई का पैसा देकर उन्नाव के लोगों को सांसें मुहैया कराई हैं। ये उन्नाव गवाह है इस बात के लिए। अन्नू टंडन ने अपनी जेब का पैसा देकर वेंटिलेटर की मशीनें, जिनको बाईपैक मशीनें कहते हैं, सिंगापुर से और अमेरिका से मंगाकर अपने जेब के पैसे से, अपने बेटों की कमाई के पैसे से देने का काम किया। सरकार की निधि देनी थी, सरकार का पैसा खर्च करना था, सांसद मुंह छुपा के हरिद्वार में बैठा हुआ था। ये उन्नाव के लिए कलंक लगाने का काम किया है सांसद ने। देखिए, अब सवाल यहाँ पर आ गया है सांसद बनाम गठबंधन, क्योंकि जनता इस बात से भी हैरान है कि सांसद साक्षी महाराज आते नहीं है, और इस बार मोदी का जादू शायद फीका पड़ जाए। सांसद साक्षी महाराज सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और संडे बराबर यहाँ पे रहते हैं। ठीक। दूसरा विषय ये जो उठाए कोरोना काल का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक सब सड़क पे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, और उसके बाद अगर ये सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारी आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कप्तान की चौखट पर आत्मदाह हुआ, कप्तान का तबादला क्यों नहीं हुआ? कप्तान के चौखट पे जब हुआ, उसकी जांच हुई, विधिवत जांच होकर के कानूनी कार्रवाई होती है। यहाँ कोई सरिया का कानून नहीं है, नियम के साथ में जो होता है, नियम के साथ हमारी पुलिस प्रशासन, अगर नहीं होता तो इनकी तरह बैठ करके हम थाने और तहसील नहीं चलाते होते। हम लोग जो नियम से होता है उसके साथ काम करते हैं। विषय उस पे आ जाइए। अब विकास की बात करते हैं। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लिया, लेकिन विकास की बताइए, सड़कों की बात की जा रही है। क्या सड़कों में कुछ? आप यहाँ आए हैं, आपका गंगा एक्सप्रेस नहीं दिखाई पड़ रहा, आपको लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेस नहीं दिखाई पड़ रहा। आपको जब इसके पहले अगर आप यहाँ आए होंगे तो जिस समय सपा की गवर्नमेंट थी 2017 में, यही गदनखेड़ा से आप लालगंज तक नहीं पहुंच सकते थे, गड्ढों में सड़क थी। आज वो लोग बात इस पे उठा रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि जो ये कह रहे हैं ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। ये साक्षी महाराज पर आरोप लगा है। साक्षी महाराज संत हैं, उनके ऊपर एक भी आरोप अगर ये सिद्ध कर दें, इनको चुनौती है, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दें, वो संत हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, महामंडलेश्वर। मेरा एक सवाल है, मेरे ऊपर 10 साल में एक भी आरोप ये सिद्ध कर दें तो इनको चुनौती है। कल कोर्ट में हम इनसे मिलते हैं। मेरा एक सवाल है, कोर्ट में चैलेंज करता हूं मैं इनको। मेरा एक सवाल है, जनता की अदालत में 2022 में मैं गया हूं, अभी 23 में लोकल चुनाव है नगर पालिका के। दूसरा, आगे जो चुनाव में हम जा रहे हैं, हमारे मुद्दे जो आगे हैं, जो हमने विकास किया, जनता ने हमको चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, फिर भी अपने गठबंधन के साथ। हमारा एक सवाल है, एक सवाल उठा है, विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि 2 लाख 2K की बात चल रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? हमने वो सुने नहीं है, हमें वो जानकारी नहीं। हमने भी वीडियो दिखाया, एक व्हाट्सएप दिखाया, अभी आपको अभी दिखाया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपने दुख भी नहीं जमाया। एक चीज बताइए, 5 सालों में साक्षी महाराज के नाम पर वोट मिलेगा या मोदी जी के नाम पर, या फिर विकास के? ये राष्ट्रीय मुद्दे पे है, हमारा विकास। उन्नाव का मुद्दा बेसिक राष्ट्रीय है, बिल्कुल विकास। हम यहाँ पे जो है हर आदमी को जो गरीब है, देखिए एक वीडियो आया है, सड़क को खोदा जा रहा है। देखिए ये कहाँ से उखाड़ा है, इनको उसको चैलेंज करना चाहिए और कानूनी कार्यवाही होगी। नियम से सब काम होते हैं, ये चैलेंज नहीं करेंगे। अब आप कोर्ट नहीं जाएंगे? नहीं, अब आप कोर्ट नहीं जाएंगे? क्यों? हम तो कहते हैं कोर्ट जाना चाहिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए। 3 लोग बसपा से पूछेंगे। आकाश आनंद ने एक छोटी सी बात कह दी और मायावती ने अपने भतीजे को हटा दिया। कल अगर आपकी पार्टी के प्रत्याशी जीत जाएं और मायावती उसको निष्कासित कर दे तो फिर कौन बचाएगा उन्नाव को? देखो भाई, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के नेता लाइन एंड ऑर्डर के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप उनकी सरकार में देखा होगा, क्या मिनिस्टर, क्या विधायक या सांसद जो भी गलत काम किया है उसको बहुजन समाज पार्टी ने किनार लगाया है। गठबंधन से क्यों नहीं लड़े? गठबंधन देखो, भारतीय जनता पार्टी
चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, 26 28 दलों से मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने में ऐसी ताकतवर है, बूथ के माध्यम से, सेक्टरों के माध्यम से, लोगों के, जनता की माध्यम से इतनी मजबूत है कि वो अकेले दम पर फिर क्यों और दिनेश गौतम जी, फिर क्यों सवाल जो है जनता के बीच में केवल गठबंधन और भाजपा से आ रहे हैं? बसपा का तो कहीं नाम भी नहीं है। बसपा का तो इतना नाम है, हमने आपको मतलब आप बताया। मानते नाम है, ठीक है। चलिए जनता के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठा है। बसपा तो मुझे लगता नहीं कि उन्नाव में कहीं रेस में है। गठबंधन का अन्नू टंडन का अभी तक जो जनता की प्रतिक्रिया है, मुझे लगता है शायद इस बार अन्नू टंडन के पक्ष में शायद इस बार उन्नाव की जनता दिख रही है। और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या उन्नाव से वाकई में सांसद साक्षी महाराज विदा हो जाएंगे या फिर अन्नू टंडन दोबारा आ जाएंगे। बिल्कुल विदा होंगे, आपकी बार गंगे पार है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो 10 सालों में आते थे, रहते थे, तो वो एक प्रोटोकॉल जारी करते थे कि हम उन्नाव के प्रवास के लिए आ रहे हैं 2 दिन के लिए, और फिर उसके बाद उस प्रवास में आते थे। प्रवास के लिए नहीं, वो दर्शन देने के लिए आते थे, भगवान है। फिर आते थे, वो बेड में बैठते थे और जनता से ऐसे मिलते थे। क्या चीज़ है, मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे बेड में बैठ के बढ़िया, कोई अगर तुम्हारे घर में आए, आप बेड में बैठे हो, जनता तुम्हारे चरणों पर ऐसे रखी हो, बिल्कुल भगवान का रूप हो गया है। इस बार आप लोगों ने तैयारी कर रखी है। बिल्कुल भगवान का रूप हो गया, दर्शन देने के लिए आते थे। उन्नाव में सांसद के बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ भैया अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई में आज भी टैक्स बदलवा दो, सब कुछ अच्छा। पढ़ाई में आज भी टैक्स है, पढ़ाई आज भी महंगी, किताबें महंगी, पेट्रोल महंगा है, सीएनजी महंगी, गैस महंगा। आपके यहाँ खाना किससे बनता है? हमारे यहाँ से सिलेंडर से बनता है। महंगाई है, आप मानते हैं? बिल्कुल महंगाई है। इसको कैसे सुधारेंगे? बिल्कुल महंगाई है। कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे? सरकार आएगी, सब कुछ सुधरेगा, अच्छा होगा। जैसे पहले सब सुधरा हुआ था, वैसे फिर से सुधरेगा। सांसद बदल जाने से बदल जाएगा? बदल जाएगा। खैर सुनिए, एक सवाल और उठा है कि सांसद महंगाई के मुद्दे उठे और साक्षी महाराज पर एक फोटो दिखा करके एक उन्नाव की जनता ने यह बात कही है कि साक्षी महाराज यहाँ पर केवल दर्शन देने आते हैं, हालांकि उनको भगवान का रूप भी कहा गया है। सबसे पहले बताइए, साक्षी महाराज को आप जानते हैं? बिल्कुल। कैसे हैं? ठीक है। इस बार क्या लगेगा 2024? तो है ही मोदी का, मतलब मोदी के नाम पर वोट देंगे? बिल्कुल। सांसद को नहीं देख रहे हैं? चाहे सांसद हो या मोदी हो। आप अपनी बात किससे कहेंगे, सीधे मोदी जी से कहेंगे या सांसद से? हम अपनी बात डायरेक्ट जो है ना यहीं सांसद से बोलेंगे। अगर सांसद यहाँ नहीं आते हैं तब क्या करेंगे? कैसे नहीं आते हैं? कैसे नहीं आते? किसने बोल दिया कैसे नहीं आते? जैसे उन्होंने वीडियो दिखाया, वीडियो हम आपको दिखाएं, ये है गुंडागर्दी सपा की। लगाओ एक बार क्या गुंडागर्दी है? लगाओ। यह है गगन यादव, अखिलेश यादव के बहुत खास। ठीक है, एक मिनट। उन्नाव की बात करिए, उन्नाव की सवाल सिर्फ उन्नाव का नहीं, उन्नाव लेवल पे बीजेपी भी कहीं फंसी हुई है। नहीं, उन्नाव से तो वही है, उन्नाव से तो वही है। एक बार चलाने दो इसको, सुनो। एक मिनट बंद। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए, उन्नाव की बातें करेंगे और उन्नाव से जानना चाहेंगे, उन्नाव से आपसे पूछना चाहेंगे, क्या उन्नाव में कुछ विकास हुआ है या कोई कमियां रह गई? कुछ विकास नहीं हुआ है जब से साक्षी महाराज की सरकार की बनी है। और अन्नू टंडन अगर आ गई तो सब कुछ होगा। अन्नू टंडन जब जीती थी तो कोई भी कार्ड, मतलब गरीब आदमी अपने घर से शादी के लिए दावत, मतलब कार्ड पहुंचा दे, तो इनके लिए 5-10 हज़ार रुपये का बिटिया के लिए कन्या वो आवर है। साक्षी महाराज 10 वर्षों में या 5 वर्षों में कुछ नहीं, हमको दिखाया ही नहीं पड़े। 5 वर्षों का हिसाब क्या है? 10 वर्षों में हमको नहीं दिखाई पड़े। क्या मानते हैं कि उन्नाव में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए साक्षी महाराज नहीं कर पाए? कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो नहीं हो पाई। ये सब मोदी के नाम पे सिर्फ जीत रहे हैं। इस बार नहीं देख रहे हैं आप? हम तो देख रहे हैं। कौन होगा इस बार? अन्नू टंडन। आपसे पूछना चाहेंगे, साक्षी महाराज से नाराज है क्या? नाराज हम किसी से नहीं है, बस मेरा इतना कहना है, जैसे पुलिस कहती है कि तुम पुलिस चोरी ना करो, मैं डंडे नहीं मारूंगा, वैसे आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। आप देखो, आप समझदार हो, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। आप देखो, पुलिस जैसे पुलिस कह रही है कि आप चोरी मत करो, आप कुछ अपराध मत करो, पागल कुत्ता नहीं काटे तो मैं आपको नहीं मारूंगा, वैसे आपके हाथ में। आप अपने वोट का अधिकार देखो कि हमारे अधिकार देने से किसी ने रोका है क्या? कोई नहीं रोका ना। किसे वोट देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जनता का लहर देखूंगा, मैं केवल इंसानियत देखूंगा। किसे मानते हैं इंसानियत के देवता? इंसानियत में मैं कहूँगा तो अन्नू टंडन का मैं प्रत्याशी हो जाऊँगा। अन्नू टंडन के खिलाफ कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है,
और ना आपके मन में क्या है? मेरे मन में प्रतिपक्ष नहीं है किसी का। मेरे मन में बस वही है जो मेरे माँ बाप बताएंगे। अन्नू टंडन मानते हैं, ठीक है। अन्नू टंडन देखिए सवाल उठे। फिर एक बार जनता ने कहा कि अन्नू टंडन, साक्षी महाराज से क्या कारण है कि यहाँ की उन्नाव की जनता इतना नाराज है कि उनके पक्ष में वोट तो दूर की बात है, उनके बारे में सुनना पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी के पास फिर एक लिस्ट है। क्या साक्षी महाराज से उन्नाव की जनता ने सवाल किया है कि अन्नू टंडन के ऊपर कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो साक्षी महाराज पर क्रिमिनल हिस्ट्री है? ऐसा है, जिन लोगों ने ये प्रश्न किया है उनको मैं पहले बता दूं, वो संत हैं, महामंडलेश्वर हैं। संत है लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है? नहीं, सनातन में जो लोग यहाँ बैठे हैं हिंदू, सनातन में जो भी सनातन में जो भी संत होता है उससे हम लोग जाकर के आशीर्वाद देते हैं। और वोट के माध्यम से 2 बार उन्नाव की जनता ने वोट के माध्यम से कमल का बटन दबा करके महाराज जी को आशीर्वाद दिया है। दूसरा विषय आ जाता है जो हमारे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जिस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके क्या मुद्दे हैं ये बताएंगे। अपना मुद्दा, हमारा मुद्दा 10। आप मोबाइल खोलिए, हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, उन्नाव की जनता ने सीधे सवाल उठाया है कि साक्षी महाराज क्रिमिनल हैं और बीजेपी का कहना है कि वो संत हैं, तो क्या संत होने के बाद क्रिमिनल हिस्ट्री माफ की जाती है? देखिए, साक्षी महाराज क्या है ये विषय नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में मियाँगंज आए थे और उन्होंने कहा था कि मियाँगंज को मायागंज बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की आप ये समझ सकते हैं, जब उनके मुख्यमंत्री ने कहा आज तक मियाँगंज है, मायागंज नहीं बनाया उन्होंने, तो ये आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है। मुद्दों पर, मुख्य सवाल मुद्दों पर होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महंगी गैस पर, और उनको जवाब देना पड़ेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि कितने किसान मर गए, साल भर किसान बैठे रहे और तब जाके काले कानून वापस हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्नाव के हित में, देश के हित में जवाब देना पड़ेगा और उन्नाव की जनता इस बार साक्षी महाराज को वापस मठ भेज रही है। सांसद का गोद लिया हुआ गांव की स्थिति क्या है? नहीं, सांसद का गोद लिया। अभी देखो एक बात आई, देखो हम अरे भाई एक मिनट सुनो भाई, सुन लो भाई। एक बात आई है संत की कि बाबा जी संत हैं। अब क्या है क्या नहीं, जो संत जो शब्द होता है उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, और उस व्याख्या के मैं समझता हूँ कि एक भी आधा भी प्रतिशत कोई जो है, कोई भी उस मानक का एक भी जो है प्रतिशत हमारे स्वामी जी नहीं पूरा करते हैं। बाबा जी जो महामंडलेश्वर वाले सांसद का गोद लिया हुआ। एक मिनट। अब भाई यहाँ भाजपा के बड़े साथी बैठे हैं, एक बड़ा हम कहे दे रहे हैं। देखो एक बात सुनो, बाबा के जब संत अगर हैं और 1% भी अगर संत होंगे तो कहते हैं संत की वाणी कभी कभी सत्य होती है। तो बाबा ने कहा था बाबा नहीं बवाल हूँ, भाजपा का काल हूँ। तो आप लगता है कि बाबा की बात जो है वो 1% संत अब बाबा का जो है पूरा होने वाला है। बाबा ने खुद कहा था बाबा नहीं बवाल हूँ, भाजपा का काल हूँ। अब सुनिए, सांसद पर सवाल करिए, विकास पर सवाल। सांसद का जो गोद लेने वाली बात की है, पूरा गांव के लोग, पूरे गांव के नौजवान किसान आज दांत किटकिटा के बैठे हैं बाबा के ऊपर। आपने प्राथमिकताएं पूछी, दे के प्राथमिकता पूछ के आप चले गए। अन्नू टंडन जी की जो तमाम प्राथमिकताएं हैं उनमें स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिकता नंबर 1 पर है। उसके बाद जो आपका शुक्लागंज का पुल बंद पड़ा है, पूरा उन्नाव शहर और पूरे उन्नाव शहर की कनेक्टिविटी जो लखनऊ से कानपुर से थी वो पूरी तरह टूट गई है, वो प्राथमिकता है। प्राथमिकता में आपका अजगैन मोहान का जो मार्ग है जो पूरी तरह से 10 साल 27 जाने ले चुका है। और उसके साथ साथ प्राथमिकता वो है कि आज किसानों को बेवजह हमारे गरीब किसानों को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। यहाँ अन्ना जानवरों की इतनी बड़ी समस्या है, किसानों की फसल भी खा रहे हैं और किसानों की जान भी ले रहे हैं। उससे मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता है, अन्नू टंडन जी की प्रथम प्राथमिकता में से एक है। ठीक है, देखिए जनता से एक सवाल उठा है, सवाल इनसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल उठा है साक्षी महाराज के साथ साथ उन्नाव का विकास का मुद्दे उठ रहे हैं। उन्नाव में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर देखने को मिल रही है कि उन्नाव में कुछ विकास शायद नहीं हुआ है और इस पर प्रत्याशी बदल जाने से कुछ विकास हो सकता है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार द्विवेदी है। आप पहले ये बताइए, उन्नाव के रहने वाले हैं, आपको ये पता है कि कितनी पार्टी से कितने प्रत्याशी हैं? हाँ, इस समय हमारे यहाँ निर्दलीय 2-3 लोग हैं, 2 लोग और 3 सपा बसपा और भाजपा। इसकी लड़ाई है कौन मैदान में? मैदान में तो दुपक्षी लड़ाई दिख रही है, लेकिन दुपक्षी में कौन? दुपक्षी कांग्रेस और भाजपा। बीएसपी मैदान में नहीं है? सपा और भाजपा बीएसपी मैदान में है नहीं? उलटफेर करने
कर सकती है, बीएसपी गिनती ही नहीं है, गिनती नहीं है, वो उलटफेर कर सकती है, बाकी जो है लड़ाई दो में ही है। यानी दो में से कोई एक जीतेगा, बीएसपी का काम खत्म। बीएसपी मुश्किल है, नहीं जीतेगी। बीएसपी का काम खत्म। सुनिए सवाल उठा है यहाँ पर, 1 मिनट में गुजारिश करूंगा सब लोग साइलेंट हो जाएं। देखिए अब यहाँ पर सवाल उठा है कि बसपा का कोई नाम नहीं है, लड़ाई केवल सपा और भाजपा में है, सपा और भाजपा में है। क्या तो क्या तीसरा प्रत्याशी बसपा, तो क्या उनके साथ में कुछ नहीं है? जानने की कोशिश करेंगे, और लोग हैं इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सपा और भाजपा, क्या 2 ही लोग प्रत्याशी मैदान में या 3 लोग हैं? नहीं, पूरी तरीके से 2 लोग हैं, सपा और बीजेपी का ही आपस में मुद्दा है। लेकिन मेरा क्या कारण है कि जो बसपा नहीं है? बसपा का प्रत्याशी को कोई जानता ही नहीं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, कोई जवाब नहीं है। किसी बसपा का प्रत्याशी कौन है कोई जान ही नहीं रहा, उनका दौरा चुनावी कहाँ चल रहा है ये भी नहीं जान रहा कोई। हम लोग तो शहर में रहते हैं। आप ये मानते हैं कि सपा और बसपा, सपा और भारतीय जनता की तो ये दोनों विकास कर सकते हैं? दो तो आपके मन में कौन है? नहीं, हमारे मन में तो सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप मानते हैं कि सपा और भाजपा की लड़ाई रहेगी? लड़ाई बिल्कुल बसपा नहीं है। ठीक है, दिनेश गौतम के पास चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल उठा है। सवाल इसलिए उठा है क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये उठा है कि बसपा मैदान में नहीं है, यानी आउट फॉर प्लॉट, मैदान से बाहर हो गई। तो ये बताइए कि बहुजन समाज, सवाल यहाँ पर ये पूछेंगे कि बहुजन समाज में है और भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है देश के अंदर। अब उस उसकी जगह पर नौकरियां चाहिए। देश की जनता को, उन्नाव की जनता को रोजगार चाहिए, टुकड़े नहीं चाहिए कुत्ते के समान। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है, ये लोग कहते हैं कि बसपा जनाधार कुछ नहीं है, बसपा खत्म है। अरे आपकी बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को लाइक कर रहे हैं और इस उन्नाव जनपद से अब की बार उन्नाव का लाल अशोक कुमार पांडे ही विजयी होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी उन्नाव की जनता के सीधे सवालों का तीखा जवाब मिल रहा है, और जनता ने तीखे सवाल इसलिए कर दे हैं क्योंकि उन्नाव में शायद साक्षी महाराज की दूरी जनता में कहीं ना कहीं भेदभाव बना रही है, और इसके साथ अनु टंडन भी कहीं ना कहीं संबंध में है। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे फिर से एक बार कि उन्नाव में इस बार कौन है? इस बार अनु टंडन। अनु टंडन, चलिए आपसे पूछते हैं इस बार कौन? अनु टंडन। कौन है इस बार? अनु टंडन। किस लिए? विकास के लिए, शिक्षा। कोई विकास 5 सालों में नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौन है इस बार? अनु टंडन। ऐसा क्या करा अनु टंडन जी? अरे अनु टंडन के पहले सत्ता नहीं रह गए तब भी विकास करती थी, बहुत करती, बाढ़ पीड़ित में बताई मदद करती थी, खुद घरों जाके खुद उन लोग को बताई। कौन है इस बार? अनु टंडन। कौन है इस बार? एक मिनट, सबके पास आएंगे। एक मिनट। अनु टंडन जी यहाँ के गरीबों की आंखें बनवाती हैं। ठीक है। चाय वितरण कराती हैं, गरीबों की मदद करती, कहीं भी आग लग जाए। ठीक है। इस बार कौन? ऐतिहासिक वोटों से अनु टंडन जीतेंगी। ऐतिहासिक वोटों से अनु टंडन जीतेंगी। आज समाजवादी पार्टी के झंडा भी लगाए हुए हैं, मतलब अनु टंडन के साथ है। अनु टंडन, आप बताइए इस बार कौन? या सिर्फ अनु टंडन और सिर्फ अनु टंडन और सिर्फ अनु टंडन। कोई नहीं। चलिए आपसे पूछ लेते हैं इस बार कौन? अनु टंडन। अनु टंडन, ठीक है। सुनिए 5 लोगों से हमने पूछा, 5 लोगों से हमने पूछा और 5 लोगों की एक ही प्रतिक्रिया आई, अनु टंडन। तो क्या उन्नाव में वाकई में इस बार अनु टंडन सांसद चुन ली जाएंगी? इसके लिए पूछना पड़ेगा। सबसे पहले बताइए इस बार 5 लोगों ने कहा अनु टंडन। आप पहले ये बताइए, उन्नाव की जनता से अनु टंडन अगर जीत जाती हैं या साक्षी महाराज नहीं जीत पाते हैं, तो आप क्या ऐसा बदलाव करेंगे कि उन्नाव की जनता भी पिछली बार की तरह ये नहीं सोचेगी कि इस बार फिर बदला जाए? देखिए ऐसा है कि आपने जो बातें पूछी लोगों से और लोगों ने अपना सही निर्णय बता दिया है। सच्चाई ये है कि उन्नाव के लोग अच्छे और बुरे में फर्क करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने और पराये में फर्क करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 500 किलोमीटर दूर से लाकर पंडित जी यहाँ खड़े बेचारे, इन्हीं को टिकट दे देते, बेचारे MP हो जाते हैं, ये लड़ लेते हैं, कम से कम कहने को जाता है कि हम लड़ रहे हैं। उन्नाव की धरती से पैदा हुआ कोई लाल, इनको प्रत्याशी नहीं मिला, 500 किलोमीटर दूर से लेकर। एक बात उन्नाव के लोगों ने आकलन किया है कि जब कोई गरीब दुखियारा, कोई कष्ट से मारा हुआ व्यक्ति अनु टंडन के दरवाजे पहुंच जाता है, उसकी खबर अनु टंडन तक पहुंच जाती है, तो अनु टंडन अपने हाथ से उसकी मलहम लगाने का काम करती हैं, उसके दुख दर्द को दूर करने का काम करती, बेटियों की शादी का। सुनिए, और उसी जगह बाबा, कोई कहता है कि बाबा हम कष्ट में है, तो कहता है मर जाओ और हमारे दरवाजे न मरना, DM के दरवाजे जाके मर जाओ। ये आज उसके ऑडियो वायरल हो रहे हैं बाबा जी के। तो आप ये देखिए, अनु टंडन 10 साल सांसद न रहते हुए भी। चलिए ठीक है। इस बार अनु टंडन जीतेंगे। अनु टंडन जी भारी मतों से। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, और उन्नाव की जनता अनु टंडन को भारी मतों से। तीसरी बार अगर साक्षी महाराज हो गए? साक्षी महाराज चुनाव उन्नाव से कतई नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो खारिज सांसद है इस बार उन्नाव की जनता। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं आखिरी सवाल।
तीसरी बार साक्षी महाराज या फिर कोई और? अन्नू टंडन इस बार। एक सवाल खाली, ये देखिए आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, भाजपा के हैं, ये पदाधिकारी हैं, अधिवक्ता हैं। इन पर बड़े चौराहे पर हमला हुआ था 50 पैसे पीछे, 307 की FIR इन्होंने दर्ज कराई थी। ये बता सकते हैं कि कानून व्यवस्था। इस बार कौन? इस बार अन्नू टंडन। साक्षी महाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। बसपा? कोई नहीं, कोई नहीं। अन्नू टंडन। आप बताइए। अन्नू टंडन एक तरफा लड़ाई, एक तरफा जीत रही, कोई है ही नहीं लड़ाई में। फिर भी प्रतिनिधि कौन है? अन्नू टंडन कोई नहीं लड़ाई में। आप बताइए। लड़ाई में कोई नहीं भैया, अन्नू टंडन जिंदाबाद। अब मैं सवाल केवल भाजपा से पूछूंगा। भाजपा से इसलिए पूछूंगा क्योंकि चारों तरफ से एक गुण सुनाई दे रही है, अन्नू टंडन। आखिर ऐसा क्या है अन्नू टंडन में कि इस बार साक्षी महाराज से क्या विकास के मुद्दों पर नाराजगी है या साक्षी महाराज ने दूरी बना के रख ली है? ये जो लोग आए हुए हैं वो भाई साहब के साथ आए हुए हैं, ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक क्षेत्र में है। और क्षेत्र में जब निकलेंगे तो आपको पड़ेगा। ये इस बार साक्षी महाराज पहले तो 4 लाख से जीते जब सपा बसपा का गठबंधन था, अब की बार 5 लाख पार, मतलब 1 लाख और ज्यादा। हाँ 5 लाख पार, 5 लाख पार, 5 लाख पार। बाबा आपके 5 लाख पार, 5 लाख ये ऐसे चिल्लाते रहे। 5 लाख पार। देखिए जनता ने आपका नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस बार बीएसपी से भी हो, शायद सांसद बदल जाए। लेकिन ये बताइए 4 लाख छोड़ करके 5 लाख पार बता रहे हैं। 5 लाख पार, 5 लाख पार नहीं, 5 लाख नीचे आ जाओ, 0 पर आ जाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी। जनता इतनी ऊब चुकी है। और जो बहुजन समाज, आरोप तो ये लग रहे हैं कि जनता नहीं उनके, ये जा करके आप गांव की जनता से पूछिए। यहाँ तो चुनिंदे लोग हैं, ठीक है ना, सेटअप लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी अपने अपने दल का काम करते हैं। गांव में जा करके गरीब लोगों से पूछिए, उसका रिजल्ट सामने आएगा कि बहुजन समाज पार्टी गांव की पार्टी है, गरीबों की पार्टी। ठीक है। आखिरी सवाल ले लेंगे, आखिरी सवाल के बाद हम यहाँ से खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम पूछेंगे युवा से, क्या आप जानते हैं इस बार कौन है सांसद? कौन है सांसद? अन्नू, ये साक्षी महाराज हैं। साक्षी महाराज। कौन जीतेगा इस बार? अन्नू टंडन। ठीक है। आखिरी सवाल देखिए, मैंने पूछा था कि यहाँ पर साक्षी महाराज हैं, साक्षी महाराज दूसरी बार जीते हैं। 2 बार साक्षी महाराज जीते हैं और तीसरी बार उनकी हैट्रिक हो सकती है कि नहीं। हालांकि जनता ने यह बात बताई है कि इस बार साक्षी महाराज का तख्ता पलट सकता है और शायद इस बार विपक्ष में अन्नू टंडन नहीं बैठेंगी, क्योंकि अन्नू टंडन इस बार शायद उन्नाव की सांसद बन जाएंगी। क्योंकि 10 सालों का लेखा जोखा है, 5 सालों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, साथ में पिछले 5 वर्षों का भी देना पड़ेगा। उन्नाव से रघुनाथ के साथ दानिशवार सिंह, TV 24 के लिए।